हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मजा आ रहा है। वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन है कला का और कॉमन सेंस का, राइट? रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग या प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग हाई टिकट गेम है। यहां हजारों में नहीं, लाखों या करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं। शायद हम अपनी लाइफ टाइम मनी इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम हजारों का मोबाइल लेने के लिए इतना रिसर्च करते हैं तो हमें लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करनी चाहिए कि नहीं? उसका डीप नॉलेज होना चाहिए या नहीं? प्रॉपर्टी में पैसे कैसे कमाएं, इससे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी में लॉस ना हो, राइट? जनरली लोग प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? रेट बढ़े या ना बढ़े, बट रेट कम होने का चांस बहुत कम है। टैक्स सेविंग होता है, बैंक में कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है, आसान होता है, राइट? बट जो लूप होल्स होते हैं हम उसे इग्नोर कर देते हैं कंप्लीटली। क्या है वो लूप होल्स? प्रॉपर्टी का रेट मैनिपुलेटेड होता है। सोचो ना, जब कोई सिटी डिजाइन होती है या न्यू कंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसकी प्लानिंग होती है, तो ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? पॉलिटिशियंस, पीपल इन पावर, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड देयर क्लोज वंस, उनके जो क्लोज वंस होते हैं उन्हें सब पता होता है कि इस एरिया की ग्रोथ कैसे होगी, अगले 5 साल की प्लानिंग क्या है, उस लोकेशन के आसपास क्या आने वाला है। हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल्स, उन्हें ज्यादा नॉलेज होता है उस एरिया का प्राइस कैसे बढ़ेगा। ये लोग उन लैंड्स को खरीद लेते हैं बहुत कम रेट्स पर, अपने या अपने रिश्तेदारों के नाम पर, और फिर उस एरिया की मार्केटिंग की जाती है थ्रू न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, इवेंट्स। ऐसी पिक्चर दिखाई जाती है लाइक इट्स अ ड्रीम हेवन टू लिव। जब उस एरिया का रेट बढ़ जाता है तो जिन लोगों के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है तो वो लैंड बेच देते हैं। बट इस एरिया की मार्केटिंग इतनी हो जाती है कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी, कॉमन पर्सन, मैंगो पीपल इन लैंड्स को खरीदना चालू करता है। बट प्राइसेस आर ऑलरेडी वेरी हाई। जब एक आम आदमी ये प्रॉपर्टीज खरीदता है तो प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुके होते हैं, राइट? एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। बट हो क्या रहा है? आम आदमी पैसे ज्यादा दे रहा है बट वैल्यू उसको कम मिल रही है। अच्छा, हमने लैंड लेके उसमें बंगला या कोठी बनाई तो बेटर है, क्योंकि सेम लैंड में हम वर्टिकली ग्रो हो सकते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में रूम्स बना सकते हैं इन सेम लैंड। हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी स्पेस को, राइट? अपनी नीड्स और अपनी वांट्स के हिसाब से बना सकते हैं। बट अगर हम एक फ्लैट ले लेते हैं, मतलब किसी बिल्डिंग में अपना एक घर ले लेते हैं, हम उसे अपनी नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, ना ही उसे ग्रो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। उसमें एक और रूम नहीं निकाल सकते। आजकल बिल्डर्स ने नई नई स्ट्रेटेजीज अपना ली है उसी प्रॉपर्टी को और महंगा बेचने के लिए। उनका नाम है पेंट हाउस, विला, मेंशंस, पैलेसेस, सुपर लग्जरी होम्स, पॉश कॉलोनी, 5 स्टार कॉलोनी। तो हो क्या रहा है? लोगों को वैल्यू उतनी नहीं मिल रही है जितना वो पैसा दे रहे हैं। तीसरा लूप होल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम देख नहीं पाते हैं। लूप होल्स मतलब वो गड्ढे जो हम देख नहीं पाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपके पास 2 ऑप्शंस है। आपने पहला ऑप्शन है, आपने उन पैसों को शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिनका सालाना रिटर्न है 15%, मतलब 5 साल में पैसे डबल। दूसरा ऑप्शन है, आपने एक फ्लैट खरीदा 1 करोड़ रुपए का,
उसकी वैल्यू 5 साल में बढ़कर हुई 1.5 करोड़ और उसका एवरेज मंथली रेंट है लेट से 17,000 रुपए। तो 5 साल की रेंटल इनकम कितनी हुई? 10,20,000 रुपए। तो 5 साल में टोटल इनकम हुई अराउंड 1.6 करोड़। एप्रिसिएशन रेट प्लस रेंटल इनकम मिला के प्रॉफिट हुआ अराउंड 60 लाख रुपीज, राइट। पहले ऑप्शन में जब हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था तो हमारा 5 साल में प्रॉफिट हुआ था 1 करोड़ रुपए, और दूसरे ऑप्शन में जब हमने पैसा फ्लैट में इन्वेस्ट किया तो हमारा प्रॉफिट हुआ 60 लाख रुपए, राइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम ये इसी केस को 5 साल के पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं 25 साल के लिए, राइट। फर्स्ट 5 इयर्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस हुआ वो हुआ अराउंड 40 लाख रुपीज। बट सबसे बड़ा लूप होल ये है कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी रेट महंगी होती है उसका एप्रिसिएशन रेट स्लो होता है। अगर हम 25 साल का स्पैन देखते हैं और अगर हम सालाना रिटर्न 15% मेंटेन कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में 25 साल में प्रॉफिट होगा 31 करोड़ का। सेकंड ऑप्शन में जो मान लो फ्लैट का रेट अगर पहले 5 साल में डबल हो भी गया तो पहले 5 साल में प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, मतलब उसकी वैल्यू हुई प्रॉपर्टी की 2 करोड़। बट 2 करोड़ से 4 करोड़ पहुंचने में उसको 5 साल नहीं लगेंगे, उसको 8 साल लगेंगे। और 4 करोड़ से 8 करोड़ पहुंचने में उसको 5 साल नहीं लगेंगे, उसको कम से कम 10 या 12 साल लगेंगे, राइट। तो 25 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू हुई 8 करोड़ और तो उसका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 7 करोड़, और यही है सबसे बड़ा लूप होल। जैसा हम देख पा रहे हैं 25 साल के लॉन्ग स्पैन में फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस हुआ वो होता है माइंड बॉगलिंग, मतलब 31 माइनस 7 मतलब 24 करोड़ का 24 करोड़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होता है। अभी हम समझे 24 करोड़ का ह्यूज लॉस होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर हम 25 साल का लॉन्ग स्पैन पीरियड ले तो। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है अटैचमेंट। मेरा अपना घर से अटैचमेंट, सोसाइटी ने जो माइंड की प्रोग्रामिंग की है, मेरा अपना घर तो होना ही चाहिए, ये जो बिलीफ है हमारा, स्टेबिलिटी से अटैचमेंट या सोसाइटी से अटैचमेंट। बट सोचो ना, इस अटैचमेंट की वजह से कितना ह्यूज लॉस हो रहा है हमारा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि जो भी हम प्रॉपर्टी खरीदे उसमें ये इंश्योर करें, ये तय करें उसकी उतनी ही पेमेंट करें जितने की वो वैल्यू दे रहा है, राइट। ओवर पे ना करे उसके लिए। बिल्डर्स, डीलर्स, कमर्शियल गाइज, मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस ना हो। सब खरीद रहे हैं इसलिए हम भी खरीद लेते हैं, ये ना करें। इसको बोलते हैं मंकी सी मंकी डू। मंकी सी मंकी डू ना करे, फोमो से बचे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझसे तो छूट जाएगा, अरे बहुत प्रॉपर्टीज है भाई मार्केट में, छूटने दो। फोमो से बचे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें आपका चैनल #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ। अपने विचार शेयर करें कमेंट सेक्शन में ताकि हम साथ में सीखें, साथ में बढ़े। बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस इन आवर इनर वर्ल्ड एंड अबंडेंस इन आउटसाइड वर्ल्ड। #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस। कीप रॉकिंग। बाय, टेक केयर, थैंक यू।